एक योद्धा या तो प्यार करता है या फिर लड़ाई। तो इसी के बेस पर आज हम जॉन स्नो और सर डंकन का कंपैरिजन करेंगे। बट इससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम बात करें इसकी कि जॉन स्नो और डंकन के बीच में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। यह लड़ाई दो तरीके से हो सकती है। पहली, हाथ की लड़ाई जिसमें शरीर का आकार बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, और दूसरी लड़ाई तलवार की लड़ाई जिसमें तलवारबाजी की कला सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए हाथ की लड़ाई के बारे में बात करते हैं। सर डंकन का आकार, उनका शरीर जॉन स्नो से बहुत ही ज्यादा बड़ा है और लगभग वो सभी लोगों से बड़े हैं। तो यहाँ यह कह सकते हैं कि सर डंकन हाथ से लड़ाई में जॉन स्नो से जीत सकते हैं। बट अगर हम बात करें तलवारबाजी की तो जॉन स्नो किससे नहीं लड़ा है तलवारबाजी में। वह नाइट किंग को भी तलवारबाजी में हराया है और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ तलवार के बल पर ही तो जीती थी। फिर सर डंकन चाहे जितने भी बड़ा योद्धा हो, मतलब वो सातों राज्यों के सबसे बड़े योद्धा हो सकते हैं, बट जो जॉन स्नो है उसने भी तो यार मतलब नाइट किंग से उसने लड़ाई की थी और वह उनसे बचकर भी चलाया था। अगर सर डंकन होते तो शायद वो नहीं बच पाते। केवल नाइट किंग ही नहीं, जब लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बस्टर्ड की तो वहां पर भी तो जॉन स्नो अकेले खड़ा था ना सेना के सामने। वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था कि कोई उसे मार देगा। वह सेना की तरफ बढ़ता जा रहा था और वह जीतता भी तो बैटल ऑफ बस्टर्ड है। मतलब वह जब तलवारबाजी करता है वो रैमजे के साथ तो वहां पर भी तो वह जीत ही जाता है ना। वह सेना से भी जीतता है और जब अकेले अकेले लड़ाई होती है तो वहां भी जीतता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सर डंकन शायद जॉन स्नो से तलवारबाजी में तो नहीं जीत पाएंगे। तो अगर हाथ से लड़ाई होती है तो सर डंकन को 1 पॉइंट मिलता है, और अगर तलवारबाजी की लड़ाई होती है तो जॉन स्नो को 1 पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जॉन स्नो और सर डंकन में किसको प्यार का कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनकी लाइफ में प्यार का क्या इम्पोर्टेंस होता है। यह बात अलग है कि प्यार ने बड़ी बड़ी रियासतों को धूल में मिला दिया है। सर डंकन और जॉन स्नो, इन दोनों में से किसकी लव लाइफ ज़्यादा बेहतर रहती है। तो चलिए इसका कंपैरिजन पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। अगर बात करें हम जॉन स्नो की तो नाइट वॉच में जाने से पहले जॉन स्नो की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, क्योंकि वह बनाना ही नहीं चाहता है। और जब वह नाइट वॉच में जाता है तो उसे गर्लफ्रेंड, प्यार और बच्चे ना करने की शपथ खिलाई जाती है। इसके बाद एक मिशन पर वह उत्तर में जाता है। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जिससे उसको प्यार हो जाता है। बट जैसे ही वह दीवार के इस पार आता है तो आप लोग जानते ही हैं कि वह लड़की इसको तीर मार देती है, और जब लड़ाई होती है तो एक तीर उस लड़की के सीने में आकर लग जाता है और वह जॉन स्नो की ही बाहों में आकर मर जाती है। यह सीन मुझे बहुत ज़्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे बुरा सीन मुझे लगा था। क्या कर सकते हैं यार, क्यों हुआ था ये। इसके बाद जब जॉन स्नो डेनेरिस टारगेरियन से मिलता है तो भी उसका प्यार कुछ ही दिन तक तो चलता है। अंत में वह कुछ लोगों के कहने पर और शायद मतलब अच्छा बनने के चक्कर में वह डेनेरिस टारगेरियन को भी तलवार से मार देता है। यार क्यों, मतलब क्यों किया था उसने। मुझे आज भी लगता है कि अगर वो तलवार से नहीं मारता तो दोनों लोग अच्छा शासन कर सकते थे, बट नहीं किया। तो यहाँ पर भी जॉन स्नो को बहुत ही दिन तक प्यार नहीं मिलता है। इसके बाद वह लास्ट में फिर नाइट वॉच चला जाता है, जहाँ का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि उसको अब ना प्यार करना है, ना गर्लफ्रेंड बनानी है और ना ही बच्चे करना है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम सर डंकन की तो सर डंकन एक योद्धा होते हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती है। तो सर डंकन जब उनके सर की डेथ हो जाती है तो वे वेस्टरॉस चले जाते हैं। वहां पर एक लड़की होती है जो नाचने और गाने का काम करती है और साथ ही साथ में वह चित्रकारी का भी काम करती है। सर डंकन उसे पहली बार एक डांस शो में देखते हैं और उनको मतलब सर डंकन को उस लड़की से प्यार हो जाता है। बट वह लड़की भी इनसे प्यार करती है, इस बात का अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। पर कुछ सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वह लड़की भी सर डंकन से प्यार करती है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और भी कहना चाहूँगा कि जॉन स्नो किसी दूसरे को बचाने के लिए अपने गर्लफ्रेंड को मार देता है, बट जब सर डंकन को यह पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ बदसलूकी हो रही है
तो वे वहाँ के सबसे बड़े राजकुमार से लड़ जाते हैं और उसका जबड़ा तोड़कर उसका एक दांत भी तोड़ देते हैं। वो तो एगॉन होता है जो उनको बचा लेता है, नहीं तो उस दिन उनके भी सारे दांत तोड़ दिए जाते। यहाँ पर मुझे सर डंकन की यह बात बहुत अच्छी लगी और मैं यहाँ पर सर डंकन को 1 पॉइंट देना चाहूँगा। बट मैं जॉन स्नो को यहाँ पर 1 पॉइंट इसलिए देना चाहूँगा कि कितनी हिम्मत चाहिए होती है कि जिससे आप प्यार करते हैं उसी के सीने में तलवार घुसाने के लिए। तो अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन की, तो हाथ से लड़ाई में सर डंकन जीत जाते हैं, तलवार की लड़ाई में जॉन स्नो जीत जाता है और प्यार की लड़ाई में भी सर डंकन ही जीतते हैं, क्योंकि जॉन स्नो तो खुद को ही मार देता है। और अगर बात करें नियम कानून को मानने में, तो जॉन स्नो जीत जाता है। यहाँ पर जॉन स्नो के बनते हैं 2 पॉइंट और सर डंकन के भी बनते हैं 2 पॉइंट। बट मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी हमने सर डंकन की उतनी पूरी जर्नी नहीं देखी है, तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और उसके बारे में और जानना चाहिए। बट मुझे अभी भी लगता है कि जॉन स्नो सर डंकन से बेहतर है, क्योंकि सर डंकन तो केवल 7 साम्राज्य के रक्षक थे, योद्धा थे, जबकि जॉन स्नो ने पूरी मानव जाति को नाइट किंग से बचाया था और वह वहाँ पर जान गंवाते गंवाते बचा था। इसलिए मैं इसमें जॉन स्नो को सर डंकन से ऊपर रखना चाहूँगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर यह कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।